दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के एकमात्र इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनका जो पूरा टाइम है संसद सत्र के बाद वो उनके क्षेत्र में बीतता है। ये तमाम सारे लोग इस बात को लेकर के दावा भी करते हैं और ऐसी बातें निकल करके सामने भी आती रहती हैं। न सिर्फ वो क्षेत्र में रहते हैं बल्कि वो सक्रियता के साथ खुद काम करते हुए नजर आते हैं और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी और लोग हैं उनको भी सबक सिखाते हुए नजर आते हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद जो है चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्गों की आवाज उठाने का मामला हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या उत्तर प्रदेश के बाहर का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे हों, वो गाजियाबाद में हुई लूट पर आवाज उठाते हैं, वो मेरठ की घटना पर आवाज उठाते हैं, वो सहारनपुर की घटना पर आवाज उठाते हैं। ताजा मामला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं और उनके आगे कुछ पीछे तमाम सारे लोग बढ़िया सूटेड बूटेड एकदम नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर, जहां से चंद्रशेखर आजाद चुन करके आते हैं, जिस क्षेत्र से, उसके विकास की जिम्मेदारी है। और लंबे वक्त से दोस्तों उनके क्षेत्र में ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रही है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। और इसी से गुस्साए, इसी से नाराज चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों तमाम सारे अधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग थे, उनके साथ उसी कीचड़ भरी जो सड़क थी उस पर पैदल चलवा दिया। बीच कीचड़ में, खचाखच सड़क पर भरे हुए कीचड़ में खुद चंद्रशेखर चल रहे हैं और साथ में जो है अधिकारी चल रहे हैं, वो कर्मचारी चल रहे हैं जो उस कीचड़ के लिए जिम्मेदार हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलते चलते जा रहे होते हैं, इसी बीच एक हेड कांस्टेबल आता है और चंद्रशेखर आजाद से शायद इस बात का आग्रह करता है कि सर जो है साइड से निकल लेते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने उस पुलिसकर्मी को भी सीधे तौर पर जवाब दिया, कहा जैसे चल रहे वैसे चलिए, नहीं तो आपकी जो ड्यूटी है वो कह करके यहीं इसी इलाके में लगवा दूंगा हमेशा के लिए। तो आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आजाद अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम करवा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा इतना ही नहीं, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद अपने क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम सारी शिकायतें थी कि बिजली के कनेक्शन लोगों के काटे जा रहे हैं, राशन कार्ड की समस्याएं थी, तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी। उसको कैंप लगा करके उन्होंने उसकी सुनवाई की और जो भी समस्याएं थी उसका मौके पर ही निराकरण किया और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आदेशित भी किया। इसी दौरान पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो उन्होंने उल्टे पत्रकारों से ही सवाल पूछा और कहा कि आप लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा वो बताइए। कुछ पत्रकारों ने बताया भी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने समस्याओं की पूरी फहरिस्त गिनानी शुरू की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, सुनिए जरा। मेरे पास यहाँ की समस्याओं की लिस्ट है, आपने क्या देखा आप बताओ। सर हमने ये देखा कि इस गांव का बड़ा बुरा हाल है। ठीक है, कैसे कैसे? कीचड़ बहुत बुरी, जिससे बच्चे, सड़कें बिल्कुल, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं सर, गंदगी बड़े पैमाने पर, तो लोगों को आने जाने में परेशानी। जी 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 जी। और भी कई समस्या, पेंशन की, कई जगहों की पेंशन नहीं आ रही है, कहीं बिजली के बिल पे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके एक कैंप यहाँ लगाया था और अभी 2 गाँव में और। इन गाँव की जो बुरी हालत है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखानी जरूरी है। आज मैंने इसी गारे में जिन सड़कों पर जनता चलती है उनको चलवाया, अधिकारियों को चलवाया जी, बहुत बढ़िया कराया। और मैंने उनको बताया कि आप ये चल के देखो कि कैसा महसूस होता है। हालांकि मैं अभी खुद चला, ठीक है, तो पूरे जूते खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए। मैंने उनको एहसास कराया कि जनता कैसा जीवन जी रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनके पास जनता का द्वारा दिया गया मैंडेट बहुमत है, उनको बेहतर काम कराना चाहिए। मैंने अपनी लोकसभा में जितनी निधि थी उसके बराबर का काम इस बार की निधि से करा। कुछ काम अभी पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक विधायक का कि जो निधि और एक सांसद निधि बराबर है और विधायक के पास 1 विधानसभा, सांसद का 5 विधानसभा है, फिर भी हमने कोशिश की कि सभी विधानसभाओं में काम हो जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो होने बहुत। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर
सरकार को जहां घेर रहे हैं वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास भी लगा रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जितनी सांसद की निधि है उतनी ही विधायक की निधि है। सांसद का जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, जबकि विधायक को सिर्फ एक विधानसभा में काम कराना है, लेकिन वहां काम नहीं हो पा रहा है और इसीलिए उनको वो काम करा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और मुद्दे पर सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा है। मामला है केरल का। केरल में दोस्तों एक दलित महिला खिलाड़ी से 4 सालों में 62 लोगों ने रेप किया। इतनी भयावह घटना के बाद और आप ये समझिए कि 13 साल की उम्र से उस लड़की का शोषण हो रहा था और किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी दोस्तों। अब जो है जाकर के आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक पूरी की पूरी कविता की तरीके से लिखा और उसमें दर्द बयां किया है दलित शोषित वंचित वर्ग के तबकों का। उन्होंने अपनी कविता में सीधे तौर पर लिखा कि वो दलित की बेटी थी, चीखती रही पर समाज के कानों तक आहट न गई। 62 जख्मों का हिसाब कौन देगा? आखिर कब तक ये जुल्म सहेगा? जागो दलित समाज, अब चुप्पी तोड़ो, अपनी अस्मिता के लिए मशाल पकड़ो। तुम्हारी ताकत तुम्हारा हक है, अब और न कोई तिरस्कार सहो। मत देखो किसी और की ओर, खुद बनो अपने न्याय की सिरमौर। संघर्ष से ही बदलाव आएगा, दलित समाज का सूरज चमक जाएगा। याद रखो तुम्हारी चुप्पी उनकी ताकत है, तुम्हारी हुंकार से ही नया समाज बनता है। अब हर दरिंदे को झुकना होगा, हर बेटी को उसका सम्मान दिलाना होगा। इस कविता के जरिए उन्होंने केरल की इस घटना पर अपने तरीके से उसका प्रतिकार किया है, उसका विरोध किया है। इससे पहले भी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से चाइनीज मांझे से एक सिपाही की गर्दन कटी और उसकी मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, उस पर भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने चाइनीज मांझे को लेकर के उसको प्रतिबंधित करने के लिए भी मांग उठाई। ना सिर्फ मांग उठाई बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर इसकी बिक्री पर भी रोक लगाने के लिए कहा और जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसको सीधे तौर पर कार्रवाई के लिए भी कहा। तमाम सारे मुद्दों पर अखिलेश चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चाहे वो कुंभ का मामला हो, कुंभ में वो आवाज उठाते हैं। वो कुंभ में कहते हैं कि भाई अगर सरकार 4 महीने में 5 महीने में पूरा शहर रेत पर बसा सकती है तो सरकार पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इच्छा शक्ति की बात होती है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चंद्रशेखर आजाद सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। देखना होगा इन सब का जो जिस्ट है, जो सारांश है, वो सरकार के कानून तक कब पहुंचेगा और सरकार इस पर एक्शन कब लेगी। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।